वेक्टर की एक टाइप और होती है दोस्तों, उसे प्यार से कहते हैं अपोजिट वेक्टर्स। अपोजिट वेक्टर के बजाय एक और नाम भी इसे देते हैं, इस नाम को प्यार से कहते हैं सर नेगेटिव वेक्टर। क्यों कहते हैं अभी इसको थोड़ी देर में समझते हैं कि ऐसा क्यों कहते हैं। अपोजिट तो खैर अपने नाम में बता रहा है सर, अपोजिट का मतलब होता है दोस्तों मुखालफत करना, ऐसे ही है ना, ठीक है। यानी दो ऐसे वेक्टर अगर आप देखो, फर्ज करें चलो ये एक वेक्टर है सर, इसके पास तो सिर्फ क्या है, लाइन है, सिर्फ लाइन है, तो ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये है मैग्नीट्यूड। इसके बाद डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो दोस्तों यूं करके हमने एक डायरेक्शन बना दी, तो ये एक कंप्लीट वेक्टर है। तो हमने कहा सर ये एक कंप्लीट वेक्टर है, इसका नाम हमने रख दिया ए। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, जितनी ये लाइन है, जितनी ये लाइन है सर, उतनी एक और लाइन बना दी मैंने, उतनी एक और लाइन बना दी। तो अब हमने देखा सर ये भी एक अभी ये वेक्टर नहीं है, अभी इसको बनाएंगे। पहले बताओ ये एक मैग्नीट्यूड है जी सर, क्या खास बात इसके मैग्नीट्यूड की, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, अभी तो आपने बोला इसी के जितनी, तो अभी आपने यूं करके लाइन बनाई थी, ऐसा ही है ना। बताओ कितना है इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के जितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना, मैग्नीट्यूड के जितना। अब अगर आपने एरो भी इसी तरफ कर दिया तो ये एक ऐसा वेक्टर आएगा जो कि इसी के जैसा होगा। वजह सर जब मैग्नीट्यूड तो पहले ही सेम था, आपने एरो इधर बना दिया तो डायरेक्शन भी क्या हो गई, तो कौन से वेक्टर आएंगे, इससे पहले जो पढ़ाया कौन से वाले, इक्वल वेक्टर्स। समझ में आ रही बात। और अगर सर अभी सिर्फ इतना सोचें तो अब क्या है सर, मैग्नीट्यूड तो क्या है सेम, और हमने क्या करना है, अपोजिट मतलब उलट, मुखालिफ। ए वेक्टर यूं जा रहा है तो 20 का क्या जाएगा, उलट, तो यूं करके। तो हम कहेंगे सर ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक, क्या ख्याल है, पहले इसमें कोई मसला, बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट से, यहाँ पे सारी कॉन्सेप्चुअल बातें, इसलिए गौर करना है सर। इन दोनों वेक्टर में एक जैसा क्या है बताओ, मैग्नीट्यूड। इन दोनों वेक्टर में अलग क्या है, डायरेक्शन। और डायरेक्शन में कितने का फ़र्क होता है दोस्तों, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। बिल्कुल अपोजिट जैसी चीज़ को डेली लाइफ में हम प्यार से कहते हैं यू टर्न भी। जैसे रोड पे जा रहे होते हैं ना, रोड पे जा रहे हैं यूँ करके, इसी रोड पे वापस आना है लेकिन यूँ जाना है, तो क्या लेना पड़ता है फिर, यू टर्न। तो इसी रोड पे वो क्या कर लेता है, फिर हमें रिवर्स में ले आता है। यानी यूँ और यूँ एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट। मैथ की ज़बान में दोस्तों, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा, मैट्रिक मैथमेटिक्स में, ये 0 डिग्री, अगर एक लाइन यूँ जा रही है तो कितने डिग्री पे जा रही है, और एक लाइन दोस्तों यूँ जा रही है तो दोनों लाइनें एक दूसरे की क्या है, अपोजिट। दोनों लाइनें ये एक दूसरे की क्या है सर, अपोजिट है ना। तो इन दोनों में कितने का फ़र्क है, 180 डिग्री, और 0 में कितने का फ़र्क है, 180 का। समझ में आ रही बात। तो दो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे के साथ कितने डिग्री के फ़र्क से होते हैं, 180 डिग्री के फ़र्क से होते हैं। कितने डिग्री के फ़र्क से होते हैं सर, बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों ऐसे दो वेक्टरों को कैसे वेक्टर कहेंगे, अपोजिट वेक्टर्स कहेंगे। कैसे वेक्टर्स कहेंगे। अब एक और कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे बताता चलूँ, टेक्निकल बात मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, वो ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, ठीक है। हम अगर इस पर फोर्स लगाएं, हम अगर इस पर सर क्या लगाएं, फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं इस पर फोर्स लगाता हूँ, मैं ऊपर की तरफ मैंने इस पर फोर्स लगाई 50 न्यूटन की। कितने न्यूटन की फोर्स लगाई, तो अगर सिर्फ 50 न्यूटन की फोर्स हो तो ये कहाँ जाता रहेगा, ऊपर, सही है, ठीक है। और अगर 50 न्यूटन की फोर्स हो इसके पास सिर्फ, जो कि लग रही हो नीचे की तरफ, तो ये कहाँ जाता रहेगा, नीचे, ऐसे ही है ना। अगर सिर्फ 50 न्यूटन हो तो कहाँ जाता रहेगा सर, ऊपर की तरफ, और अगर 50 न्यूटन वही नीचे की तरफ हो तो ये सिर्फ कहाँ जाता रहेगा। तो हमने कहा सबसे पहले एक 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है कहाँ सर, ऊपर। फिर थोड़ी देर बाद हमने एक 50 न्यूटन की फोर्स लगाई कहाँ, नीचे। अब मैं ये दोनों फोर्स अगर एक साथ लगा दूँ, ऊपर 50 न्यूटन और नीचे 50 न्यूटन, ये ऊपर 50 और नीचे 50, ये मूव कर रहा है, नहीं सर। हालांकि इधर भी 50 न्यूटन की ऊपर की तरफ भी फोर्स लग रही है और नीचे की तरफ भी क्या लग रही है, लेकिन ये
तो बताओ 50 और 50 के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि जवाब क्या आ रहा है? 0। भाई फोर्स तो मैं लगा रहा हूँ ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये मूव कर रहा नहीं है। इसका मतलब दोनों फोर्सों ने एक दूसरे के असर को क्या कर दिया है? ख़त्म कर दिया है सर। दोनों फोर्सों ने, हालांकि सर मैंने तो दोनों कितने कितने की लगाई है? 50-50 की। मैंने सिर्फ एक काम किया है सर, वो ये काम किया है कि दोनों की डायरेक्शन कैसी रखी है? अपोजिट। एक ऊपर की तरफ है तो दूसरी कहाँ है? तो दोस्तों 50 और 50 के साथ ऐसा क्या काम हो रहा है? आप मुझे बताओ मैथ की ज़बान में, मैं 50 और 50 के साथ ऐसा क्या करूँ कि जवाब 0 है? बोलो ना भाई। 50 में से 50 क्या कर दें? +50 -50 0। इसी 50 - 50 को क्या ऐसा लिख सकते हैं? मैंने कहा ये -50 साइड पे लिख दिया और बीच में अगर प्लस लिख दूँ तो कोई मसला है सर? प्लस माइनस दोबारा क्या आएगा? ऐसा ही है ना, 50 आ गया, प्लस माइनस दोबारा माइनस, और ये 50 भी आ गया। तो दोस्तों गौर करना है, ये था वो 50 न्यूटन का पहला वेक्टर, और ये भी 50 न्यूटन का ही वेक्टर था जो कि हमने कहाँ दिया था? अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन जब रिजल्ट मालूम करने की बारी आई तो दोनों, भाई हमने तो 50-50 ही दिया था ना, तो जवाब कितना मिलना चाहिए था? 100। लेकिन सर जब नतीजा निकालने की बारी आई, जवाब निकालने की बारी आई, तो 50 और 50 से 100 मिलने के बजाय 50 और 50 से क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। क्या मिल रहा है? इसका मतलब सर 0, 50 और 50 से 0 तो तभी मिलेगा जब एक को मान लो कैसा? +50 और दूसरे को ऐसे ही है ना। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जब दो वेक्टर, तो आपको जो रिजल्ट जो कि ग्राउंड पे होते हैं, वो ग्राउंड पे रिजल्ट तब मिलते हैं जब आप एक वेक्टर को पॉजिटिव मान लो प्लस का, और दूसरे को कैसा मान लो? बात समझ में आए? और प्लस और माइनस तो कहते ही ऐसी चीज़ों को हैं जो कि एक दूसरे की उलट है ना। अगर मैं कहूँ एक बंदे का मास बढ़ता जा रहा है, एक बंदे का मास क्या होता जा रहा है, तो आप कहोगे उसका मास प्लस होता जा रहा है। और अगर मैं कहूँ एक बंदे का मास कम होता जा रहा है, तो आप कहोगे उसका मास, तो देखो ये प्लस और माइनस एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट हैं। तो प्लस और माइनस दोस्तों लगाते ही कहाँ हैं? जो जहाँ चीज़ें एक दूसरे की क्या हो? अपोजिट हो ना। तो सर ये एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, दूसरा इसका अपोजिट, तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे या नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। हम कहेंगे ये 50 इस -50 का क्या है? नेगेटिव। या इस -50 को कहेंगे वो इस 50 का क्या है? भाई जब दो बंदे यूं जा रहे हैं तो इधर आने वाला बंदा कह सकता है ये बंदा मेरे अपोजिट आ रहा है, तो सिर्फ यही कह सकता है कि अपोजिट आ रहा है। इसके नज़रिए से देखेंगे तो ये बोलेगा भाई ये वाला बंदा कैसा आ रहा है। तो दोनों की बात क्या है सर? 50 वाला -50 के हिसाब से अपोजिट, -50 वाला 50 के हिसाब से। जब भी दो वेक्टर आपको ऐसे दिखें कि उनका मैग्नीट्यूड क्या हो? एक जैसा हो, अलबत्ता फ़र्क सिर्फ किसका हो? तो दोनों वेक्टर दोस्तों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? अपोजिट वेक्टर्स कहलाएंगे या नेगेटिव वेक्टर कहलाएंगे। समझने का उसको नज़रिया ये बनेगा सर कि अगर ये ए है और ये बी है, और देखें दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम, और फ़र्क सिर्फ किसका? डायरेक्शन का, एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोस्तों ये जो बी है, आप इसको बी ना कहो, आप चाहो तो इसको प्यार से कह दो कि ये ए की तरह तो है। किस हिसाब से? मैग्नीट्यूड के हिसाब से। फ़र्क सिर्फ किसका है? और अपोजिट डायरेक्शन को यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अपोजिट डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आप इसको चाहे प्यार से बी कहो या -a कहो, बात क्या है? क्यों सर? जरा सोचो, ये बी मैग्नीट्यूड में किसकी तरह? ए की तरह, इसलिए ए आया यहाँ पर। तो फिर फ़र्क क्या है? अपोजिट डायरेक्शन को कौन शो करता है? फिजिक्स में जहाँ कहीं माइनस साइन दिखे, आंख बंद करके कहेंगे इट रिप्रेजेंट कैसी डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। फिजिक्स के अंदर सर नेगेटिव साइन कौन सी डायरेक्शन को शो करता है? अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। हमने कहा सर ये बी वेक्टर है, दिखने में किसकी तरह? ए की तरह। फ़र्क किसका? डायरेक्शन का। कौन शो कर रहा है? इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ ये ए वेक्टर दिखने में बी की तरह है कि नहीं? इसका मैग्नीट्यूड जितना है इसका भी, तो क्या फ़र्क है सर? डायरेक्शन का है ना सर, डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लगाएंगे साथ में? क्लियर है? ठीक है, चलो डेफिनेशन लिखो। इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड
if two vectors have same magnitude but are acting in opposite direction, लेकिन वो लग रहे हो opposite direction के अंदर, if two vectors have same magnitude but are acting in opposite direction, then both of the vectors are called as, तो फिर ये दोनों के दोनों वेक्टर एक दूसरे के कहलाएंगे, then both of the vectors are called as dash vectors of each other. कैसे वेक्टर्स? अपोजिट वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, या और क्या कह सकते हो दोस्तों साथ ही अपोजिट वेक्टर्स के बजाय? नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, शाबाश, आर कॉल्ड एज अपोजिट वेक्टर्स ऑफ ईच अदर, और करके साथ ही लिख देंगे नेगेटिव वेक्टर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, साइड हेडिंग बेटा एग्जाम्पल की लगाएंगे, ये एक मिसाल लिख ले अपने पास। हम कहेंगे सर ए वेक्टर को देखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से या बी को देखो मैग्नीट्यूड के हिसाब से, दोनों एक दूसरे के क्या हैं? बराबर है। सही है, ठीक है। अलबत्ता अगर हम डायरेक्शन के हिसाब से बात करेंगे तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है और जो बी वेक्टर की डायरेक्शन है वो दोनों की एक दूसरे के बराबर, बोलो भाई डायरेक्शन भी बराबर हो जाए तो कौन से वेक्टर बन जाएंगे? इक्वल वेक्टर बन जाएंगे। भाई डायरेक्शन बराबर नहीं है ना सर, तो सर मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन बराबर नहीं है, बल्कि डायरेक्शन भी एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। ये दोनों डायरेक्शन वाले वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो अगर, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि जो ए वेक्टर है और ये जो बी वेक्टर है कंप्लीट वाला, ये आपस में बराबर नहीं है। और अगर बराबर हैं तो किस फ़र्क के साथ हैं? डायरेक्शन के फ़र्क के साथ। और वो डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है फिर यहाँ पर? माइनस। बात समझ में आ रही है? चले ये भी नोट कर लो। आप यूँ भी कह सकते हो ए बराबर माइनस बी, या आपने बोला नहीं सर ये माइनस का बी दूसरी जगह जाएगा, प्लस का ए दूसरी जगह जाएगा। सर दोनों का मतलब क्या है? ये शो कर रहा है कि इनके मैग्नीट्यूड तो सेम है, फ़र्क सिर्फ किसका है? डायरेक्शन।